नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 5 में निराला की लगी हुई कविता कुकुरमुत्ता के ऊपर। इसके पहले हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में निराला की लगी हुई लगभग सभी कविताओं के बारे में चर्चा कर ली है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आखिरी कविता है और पाठ्यक्रम में निराला की सभी कविताएं पूरी हो जाएंगी। तो कुकुरमुत्ता की जब भी चर्चा की जाती है तो उसके पहले हमें निराला की कुछ लंबी कविताएं हैं जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा को ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों लंबी कविताओं का जो विषय वस्तु रहा है अलग रहा है। सरोज स्मृति में निराला के जीवन संघर्ष की चर्चा की गई है जिसमें खुद निराला का जीवन है। राम की शक्ति पूजा में राम के जीवन संघर्ष की चर्चा की गई है, लेकिन कई बार हम उसमें निराला को देखते हैं। लेकिन इन दोनों कविताओं के बाद सर्वाधिक चर्चित लंबी कविता कुकुरमुत्ता को माना जाता रहा है। राम की शक्ति पूजा के लगभग 6 वर्ष के बाद निराला ने इसे लिखा था, लेकिन इसका जो तेवर है वो एकदम से अलग है। राम की शक्ति पूजा आपके दिमाग में आ गया होगा कि 1936 में इस कविता को लिखा गया था और किसमें संकलन है, क्या है, सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसी तरीके से सरोज स्मृति को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। ध्यान में ये रखना है कि कुकुरमुत्ता नाम की जो कविता है ये लंबी कविता के रूप में मानी जाती है और राम की शक्ति पूजा के लगभग 6 वर्ष के बाद निराला ने इसे लिखा था और ये समय है 1942 के आसपास का। 1942 ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है और साथ में साहित्यिक जगत में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और आप देखेंगे कि 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय है वो दौर था प्रगतिवाद का। तो कोई कैसा भी कवि हो, थोड़ा बहुत प्रगतिशील हो, तो जरूर इस वाद से जुड़ी हुई कुछ कविताएं लिखने के लिए बाध्य हो सकता है या फिर उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। वही चीज यहाँ पर निराला में भी दिखाई पड़ती है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कविताओं को लिखने के बाद निराला सन 1942 ईस्वी में कुकुरमुत्ता नाम से एक कविता लिखते हैं जो कि व्यंग्य परक कविता है। ठीक है, और इसका जो मूल स्वर है वो है प्रगतिवादी। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है, यानी कि नए पत्ते नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ नई दृष्टि और नई विषय वस्तु के हिसाब से निराला ने रचनाएं की हुई है। तो उसमें एक उदाहरण के रूप में है कुकुरमुत्ता। अगर हम इसके विषय वस्तु पर बात करें, काव्य वस्तु पर बात करें, तो कविता पढ़ते हुए आप देखेंगे कि एक नवाब का जिक्र होता है और इनकी एक पुत्री है, उसका नाम है बहार, उसका जिक्र होता है। साथ में माली का जिक्र होता है। तो ये तीनों को आप पात्र के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी निराला ने इस कविता के माध्यम से न सिर्फ कुकुरमुत्ता और अन्य पौधों के बारे में चर्चा की, बल्कि अपने आसपास के जो भी साहित्यिक समाज था उसका भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। व्यंग्यात्मक रूप में कई सारी बातें की हैं जिनको कि हम महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर विषय वस्तु है कि एक नवाब साहब ने अपने बगीचे के लिए फारस से गुलाब के पौधे मंगवाए और उन्हें बगीचे में लगा दिया। अब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि गुलाब के पौधे को नवाब साहब ने कहाँ से मंगवाया हुआ था। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है फारस। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हिंदुस्तान की यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है, बल्कि जो नवाब हैं उन्होंने फारस से गुलाब के पौधे को मंगवाया है और बगीचे में लगा दिया। सारा बाग करीने से तैयार किया गया था और उसमें फूलों और फलों के बहुत सारे वृक्ष थे, यानी कि पौधे थे। उसमें केवल गुलाब के ही पौधे नहीं थे, बल्कि कुछ उसमें फलों के भी पौधे थे, अन्य फूलों के पौधे थे। कविता में पूरा इसका जिक्र किया गया है। मौसम आने पर गुलाब खिल उठे, समूचा बाग महक उठा, अन्य नस्लों के फूलों की शोभा मंद पड़ गई। यानी कि जब मौसम आया फूलों के खिलने का तो उसमें गुलाब की जो सुगंध थी, अन्य फूलों के या फिर पौधों से निकलने वाली जो सुगंध थी उसको उसने कम कर दिया या फिर नीचे दबा दिया। तो ये गुलाब आगे चलकर पता चलेगा कि किस चीज का प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में भी इस कविता को लिया गया है। आगे लिखते हैं कि उसी के पास पहाड़ी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता सिर उठाए खड़ा था और गुलाब को धता बताते हुए कह रहा था कि तूने पूंजीपतियों के समान दूसरे का खून चूसा है, तब यह खुशबू, रंग और आभा प्राप्त की है। अब देखिए ये कहानी समानांतर रूप में कैसे मोड़ ले रही है। यहाँ पर पहले चर्चा की गई गुलाब की,
लेकिन उसी के समानांतर एक और पौधे की बात की जा रही है, कुकुरमुत्ता की। ठीक है, कुकुरमुत्ता आप जैसा जानते हैं कि गोबर वाली जो जगह होती है वहीं पर ये जमता है और स्वतंत्र रूप से ये जमता है, इसको कोई बोता नहीं है, बल्कि इसकी कोई देख रेख भी नहीं करता। तो यहाँ पर अब प्रतीक दोनों समझ में आ जाएंगे। एक पौधा ऐसा है जिसको कि उगाया जाता है, जिसकी की देखभाल की जाती है, और एक पौधा ऐसा है जिसका की कोई देखभाल नहीं करता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से ये जन्म लेता है और अपने जीवन को जीता है। तो कुकुरमुत्ता कहाँ पर है? जहां पर ये बगीचे लगाए गए हैं और वहीं पर एक पहाड़ी है, उसी की गंदगी में एक कुकुरमुत्ता सिर उठाए खड़ा है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि कुकुरमुत्ता नॉर्मली झुका हुआ नहीं, बल्कि सिर उठाए खड़ा है और गुलाब को धता बताते हुए कह रहा है कि जो तुमने ये सारी खुशबू पाई है, या फिर तुम्हारा जो कलर है, या फिर शोभा है, वो सब तुमने पूंजीपतियों के खून को चूसा है, यानी कि उसमें कुछ लगा हुआ है, खर्च हुआ है। आगे बात इसमें करते हैं कि जो कुकुरमुत्ता है और भी कहता है कि तुझ में कांटे हैं, जो तेरे पास आता है उसे तू दुख देता है, तेरा व्यवहार पूंजीपतियों की तरह आत्म केंद्रित है। यानी गुलाब के माध्यम से निराला ने इस कविता में पूंजीपतियों को भी निशाने पर लिया है। इसके पहले इन्होंने एक कविता लिखी थी, वह तोड़ती पत्थर, उसमें भी पूंजीपतियों के बारे में कुछ चर्चा की गई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कुकुरमुत्ता है गुलाब को किस तरीके से ललकारते हुए उसकी चीजों को बता रहा है, उसकी विशेषताओं को बता रहा है। और इसकी भाषा शैली आप देखिए, तू यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया, तुम नहीं बल्कि तू। तू अमीरों शहंशाहों को प्यारा रहा है, साधारण वर्ग में घुल मिल नहीं सका। यानी कि तुम्हारा जो भी परिवेश रहा है, जहाँ पर रहन सहन रहा है, वो सामान्य वर्ग से नहीं बल्कि पूंजीपतियों से जुड़ाव रहा है। यानी कि सामान्य वर्ग के क्या सुख दुख हैं या फिर क्या स्थिति है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा संबंध पूंजीपति वर्ग या फिर उद्योगपतियों से है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस कविता में निराला ने कुकुरमुत्ता को नितांत उपेक्षित सर्वहारा वर्ग का और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक बनाया। तो निराला ने इन दोनों पौधों के माध्यम से, कुकुरमुत्ता क्या है? सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है। गुलाब क्या है? ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। तो कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछ लिया जाता है कि गुलाब किसका प्रतीक है, कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर बता देते हैं। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, ये जो समय है, ये 1936 से लेकर 1943 के आसपास में जो भी कविताएं लिखी गई, सब में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में द्वंद्व दिखाया गया, जिसको हम दूसरे भाषा शैली में कहते हैं शोषित वर्ग और शोषक वर्ग। यहाँ पर देखिए कुकुरमुत्ता का क्या स्वभाव है, उसको भी आप ध्यान में रखिए कि वो स्वाभिमानी है और सिर उठाकर खड़ा है। वह अत्यंत उपयोगी भी है, इसकी सब्जी बनाई जाती है, और इसके अतिरिक्त वह कभी मथानी बनता है, तो कभी छाता बनता है, कभी शिव का डमरू बनता है, ठीक है, तो कभी कुछ और बन जाता है। निराला ने कुकुरमुत्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कविता में कई चीजों की तरफ संकेत किया है। हम महत्वपूर्ण पंक्तियों में इसको देखेंगे। और यहाँ पर बताया कि निराला अपने समाज या फिर अपने समकालीन साहित्यिक कवियों की तरफ भी संकेत करते हैं। लिखते हैं कि बहुत सारे कवि भी असंगत बातें लिखकर कहीं ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर अपने को टीएस इलियट समझने लगते हैं। टीएस इलियट का जिक्र उन्होंने क्यों किया? टीएस इलियट उस जमाने में एक बहुत बड़े कवि के तौर पर थे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम इनको पढ़ते भी हैं और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अनायास इनका नाम इस कविता में नहीं आया हुआ है, बल्कि जानबूझकर यहाँ पर निराला ने इनको रखा हुआ है। अक्सर हम बात करते हैं किसी जगह की, अगर वो जगह उस लायक नहीं है तो हम तुलना कर देते हैं कि जैसे वर्तमान समय में आपने देखा और राजनीति में बनारस को केटो बनाने की बात की जा रही थी, उसी समय ये केटो कहाँ पर है? ये जापान में। ठीक है, तो कई बार हम अपने को दूसरे से तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो निराला ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनमें वो प्रतिभा नहीं है, लेकिन इधर का उधर छंद मुक्त कविता करने की जगह पर उन्होंने कुछ का कुछ जोड़कर अपने को टीएस इलियट मान लिया है। तो जो केटो का मैंने उदाहरण दिया वो बस समझाने की दृष्टिकोण से था, बल आप समझ गए होंगे कि टीएस इलियट यहाँ पर व्यंग्य रूप में आए हुए हैं। सही मायने में निराला ने अपने अनेक कवि मित्रों से खिन्नता उनको थी, अपनी इस खिन्नता की अभिव्यक्ति उन्होंने कुकुरमुत्ता नामक कविता में की है। यानी जब भी उनको मौका मिला, इसके पहले आपने सरोज स्मृति में पढ़ा था कि वो उनकी कई रचनाएं वापस कर दी गई और क्या क्या उनको
झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो ये खिन्नता जो है ये खत्म नहीं हो रही, बल्कि 1942 तक भी आप देख रहे हैं कि वो अभी तक बरकरार है। आगे लिख है इसमें कि गुलाब भले ही अमीरों को प्रिय रहा हो, किंतु सर्वहारा वर्ग में उसे कोई नहीं पूछता। आज जब भी गुलाब की बात आती है तो हमें याद आता है वो प्रेम दिवस, ठीक है, या फिर प्रेम का हम इजहार करते हैं तो किसी को कुकुरमुत्ता नहीं देते हैं बल्कि गुलाब ही देते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर प्रेम का इजहार करने के लिए कुछ दूसरी चीजों का उपयोग किया जाता है, जो भी छोटे वर्ग हैं या फिर सर्वहारा वर्ग की तरह सर्वहारा वर्ग में आते हैं, पूंजीपति वर्ग में नहीं आते हैं, उनको गुलाब उतना प्रिय नहीं है, ठीक है। उनके लिए दूसरी कुछ चीजें हैं जो कि प्रिय हैं। कुकुरमुत्ता में गुलाब की तरह कांटे नहीं है। वह सर्वहारा वर्ग के लिए इस रूप में उपयोगी है कि उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, जिसका कि जिक्र हमने ऊपर में किया हुआ है, ठीक है। अब घटना घटती है एक यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक दिन की घटना घटती है कि नवाब की पुत्री बहार ने कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई तो उसे बहुत पसंद आई और उसने अपने पिताजी से इसकी प्रशंसा की। तो नवाब साहब ने तुरंत माली को ताजे कुकुरमुत्ता लाने का हुक्म दिया, क्योंकि ये नवाब है। और माली को तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि मेरी बेटी को कुकुरमुत्ता की सब्जी अच्छी लग रही है, इसलिए तुम ताजे कुकुरमुत्ता को लाओ। इस पर माली का जो जवाब है वो व्यंग्यात्मक रूप में ही इसको आपको लेना है। माली ने कहा कि अब कुकुरमुत्ता नहीं है, यदि आप कहें तो गुलाब ले आओ, क्योंकि गुलाब बगीचे में बहुत है। कुकुरमुत्ता तो अपने से जमा हुआ है, जन्म लिया है, वो पहाड़ी के गंदे जो इलाका है, गंदगी जहाँ पर है, जिसको हम डस्टबिन भी कह सकते हैं या फिर कूड़ादान कह सकते हैं, वहां पर वो खुद जमा हुआ है। तो वो कहता है कि ये तो नहीं है लेकिन गुलाब हम ला सकते हैं। यह सुनकर नवाब साहब क्रोधित हो उठे। नवाब अक्सर क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि बाग में जहां गुलाब उगे थे वहां कुकुरमुत्ता उगा दो। एक तरीके से ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन है, ठीक है। पूंजीपति जिसको प्रिय है गुलाब, उसके जगह पर अब कुकुरमुत्ता को रखा जा रहा है। यानी किस तरीके से यहाँ पर उपयोगिता की दृष्टि से परिवर्तन किया जा रहा है। और आपने समाज में भी इस तरीके से देखा होगा, उपयोगितावादी दृष्टिकोण हमेशा लोग ध्यान में रखते हैं। तो आदेश दिया गया कि गुलाब की जगह पर कुकुरमुत्ता को उगा दो। तो माली ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जा सकता, वह तो स्वयं उगता है। ये लाइन बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर जैसे कई बार आप लोग कहते हैं कि सर आपकी वीडियो को देखकर मैं फला एग्जाम को पास कर पाऊंगा कि नहीं, सर आप अपना नोट दे देते तो मैं रिवीजन कर लेता। देखिए, ये कुछ बात उसी तरीके की है। जो प्रतिभा है, जो मेहनत है, जो लगन है, उसको कोई दे नहीं सकता, बल्कि उसको लाना पड़ता है, अपने अंदर से ही लाना पड़ता है। इतना कुछ अगर मैं सांकेतिक रूप में आपको कुकुरमुत्ता के बारे में बता दिया हूँ, अगर आप सुनकर अपना नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको सर्वहारा वर्ग की तरह अपने जीवन को जीना पड़ेगा, नहीं तो चीजें आसानी से मिलती जाएंगी तो इसका महत्व आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है कि स्वयं को आपको उस तरीके से बनाना है। माली ने भी यही बात कही कि कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिन बच्चों ने कुकुरमुत्ता की सब्जी खाई होगी या फिर कुकुरमुत्ता को देखा होगा, खासतौर से जिनका संबंध ग्रामीण इलाके से, ठीक है, हम लोग उसको ये समझते थे कि कोई कुत्ता उस पेशाब कर दिया है जिससे कि ये जमा हुआ है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कारण अभी मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सब्जियां खाई, यहाँ तक कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इसकी सब्जियों को लोग ऑर्डर करते हैं और मसालेदार बनाकर उसको खाते हैं और भूल जाते हैं इस कुकुरमुत्ते को। लेकिन इस कविता के बाद जब भी आप इसको ऑर्डर करेंगे रेस्टोरेंट में, तो एक बार जरूर आपके दिमाग में आएगा कि निराला ने इसके ऊपर एक कविता भी लिखी है। तो स्वयं उगता है और स्वयं बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी के भी जीवन में। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि गुलाब और कुकुरमुत्ता के टकराव को पश्चिमी एवं भारतीय संस्कृति का टकराव निराला जी ने बताया हुआ है। यानी जो गुलाब है वो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता जो है वो भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। तो यहाँ पर सभ्यताओं के प्रतीक को भी देखा गया है, क्योंकि कविता को हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से देख सकता है, समझ सकता है और उसकी व्याख्या भी कर सकता है। खैर, अगर हम अंत में कहें तो निराला ने एक ओर तो पूंजीपतियों को अपने आक्रोश का शिकार बनाया, तो दूसरी ओर सामान्य व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है। देखने में कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ता का जिक्र जरूर किया गया। गुलाब जो कि विशेष व्यक्तियों या फिर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कुकुरमुत्ता जो है एक सामान्य
जो उपेक्षित है, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं गया, दलित भी कह सकते हैं, उसका प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ये कुकुरमुत्ता की कुछ स्टोरी रही। आगे जब हम इसकी व्याख्या करेंगे लाइन बाय लाइन तो और व्याख्या समझ में आएगी। अगर हम प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियां हैं, एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर, लग रहा था एक सपना जग रहा था। तो ये देखिए पंक्तियां, इनको ध्यान में रखिए। ये पंक्तियां उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से राम की शक्ति पूजा या फिर सरोज स्मृति में बहुत व्याख्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है कि गुलाब कहाँ से मंगाया गया था, फारस से मंगाया गया था। आगे जो भी बाग बगीचे उसमें क्या क्या लगा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से निम्नलिखित में से सही कूट है, कौन कौन से फूल थे और फल थे। उसमें क्या थे, बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलनी, चंपा, गुल मेहदी, गुल खैरू, गुल अब्बास। आप देख रहे हैं यहाँ पर जूही निराला को बहुत ही प्रिय एक तरीके से पौधा है उनका, इस पे उन्होंने कविता भी लिखी है। आगे है कि गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़ी, गंधराज और कितने फूल फव्वारे कई, रंग अनेकों सुर्ख, धानी, चंपई, आसमानी सब्ज, फिरोज, सफेद, जर्द बादामी, बसंती, सभी भेद। फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे, फालसे। तो इतना दूर देखिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन उस बगीचे में फल थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि आम था, लीची, संतरे और फालसे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें होती हैं जो अचानक आपको ध्यान में आती हैं। चंपई शब्द यहाँ पर आपने देखा, मुझे एक स्टेट के यहाँ पर सीएम की याद आ गई, आपको भी आ गई होगी। ये कहाँ से लिया गया है, चंपई। ठीक है, तो देखिए कुकुरमुत्ता कविता में इसका यूज किया गया है। आगे है कि आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कहानी मैंने पहले ही बता दी है और पंक्तियां आप देख रहे होंगे तो आ गया होगा। कुकुरमुत्ता की भाषा शैली यहाँ पर देखिए किस तरीके से निराला ने प्रयोग किया है और कुकुरमुत्ता कैसे बोल रहा है। देखिए उसके उसकी बोलने की शैली देखिए, अबे सुन बे गुलाब। कई बार आप अपने मित्रों के बीच में ये सारी बातें इस तरीके से कहते हैं, अबे तबे इस तरीके से कहते हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता किस तरीके से गुलाब से बात कर रहा है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आप, खूना खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतना रहा है, डाल पर इतना इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द का प्रयोग किया गया कैपिटलिस्ट का, यानी कि पूंजीपति वर्ग का तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो या फिर उन्हीं के कारण तुम अभी अस्तित्व में हो, जीवित हो। देख मुझको मैं बढ़ा, कैसे कह रहा है देखो, देखिए यहाँ पर, देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बालिश और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा, बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। गुलाब का कलम भी लगाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर लगाया होगा तो। ठीक है, आगे कहता है कि तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक, तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभाड़ा, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी 3 में गुन गुन सुनाकर, काम मुझ ही से सधा है, शेर भी मुझसे गधा है। तो कुकुरमुत्ता देखिए किस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आगे है उपयोगिता के दृष्टिकोण से ये पंक्तियां हैं कि चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना, सब जगह तू देख ले, आज का फिर रूप पैराशूट ले, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी, और भी लंबी कहानी, सामने लाकर मुझे बेड़ा देख कैड़ा, तीर से खिंचा धनुष मैं राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूं हल बलराम का, चांद मैं ही शाम का, कलयुगी मैं ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती गल्ला, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे लल्लू मेरे लल्ला। देखिए किस तरीके से कुकुरमुत्ता अपने बारे में बता रहा है और गुलाब को भी संबोधित कर रहा है। आगे है कि कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या नेवन्ना, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। आगे है कि लगाता हूं पार मैं ही,
डूबता मझधार मैं ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान मैं ही चूना, मैं कुकुरमुत्ता हूँ पर बेंजोइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। यहाँ पर निराला ने कुछ जो भी स्ट्रीम है, खासतौर से दर्शन शास्त्र, आगे और भी नाम आएंगे, तो कुकुरमुत्ता के बहाने निराला ने और लोगों को भी याद किया है। ओम फल और ब्रह्मावर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर, जैसे सिकुड़न और साड़ी, ज्यों सफाई और माड़ी, कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्रायड और लीटन, फेलसी और हो रफा, सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, सच समझे जैसे रकीब, लेखकों में लंट जैसे खुशनसीब। तो ऊपर भी मैंने बताया था कि अपने समकालीन साहित्यिकों से थोड़ा सा खिन्न थे, और यहाँ पर उस खिन्नता वाली पंक्ति को आपने देख लिया होगा। आगे कुकुरमुत्ता के बहाने ही कह रहे हैं कि मैं डबल जब बना डमरू, एक बगल तब बना बीड़ा, मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीड़ा, मैं पुरुष और मैं ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही तबला, चुन्ने खाके हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तान पूरा, हसीना का सुरबहार, मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, मंत्र गजलें गीत मुझसे ही हुए शैदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, वायलिन मुझसे बजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, कार्नेट क्लोरियनेट ड्रम फ्लूट गीटर या फिर गिटार, बजाने वाले हसन खां बुद्ध पीटर, मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम उन कलाकारों को भी इस कविता में याद किया गया है, उनकी विशेषताओं को, और साथ में विचारधारा को भी, कि मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से, और दायां बायां भी प्रतीक के तौर पर ही है। आगे है कि कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेट्रो कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा। तो कुछ नृत्यों की भी चर्चा कुकुरमुत्ता कविता में निराला ने किया है। आगे है कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा। तो देखिए टीएस इलियट की चर्चा ऊपर आई थी, और यहाँ पर कविता में पंक्ति भी आप देख लिए। पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाय कहा, लिख दिया जहां सारा, ज्यादा देखने को आंख दबाकर, शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रुके नहीं रुकता जोश का पारा। आगे है कि रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक, जेवर जैसे कनक, हो कुतुब मीनार ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटा घर, गुम्बदों में गढ़न में मेरी मुहर। यानी कुकुरमुत्ता को देश दुनिया की कितनी जानकारी है, और केवल एक देश की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, अलग अलग यूरोप की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, और कुकुरमुत्ता ये कह रहा है कि किसी का भी शेप आकार देखो तो मेरे से ही मिलता जुलता है। अगर आप लोगों ने कुकुरमुत्ता नहीं देखा होगा तो मैं लगा दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, आप देख लेंगे। और आखिर में जब बहार ने कहा कि मुझे कुकुरमुत्ते की सब्जी अच्छी लगती है, तो उसके पिताजी ने कहा माली से, लेकिन माली ने क्या उत्तर दिया है उन पंक्तियों को देखिए। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। अब तो चारों तरफ केवल गुलाब गुलाब ही दिखाई दे रहे हैं, अब तो कुकुरमुत्ता की का अस्तित्व ही नहीं है। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। अब गुलाब के साथ कुकुरमुत्ता को भी यहाँ पर नवाब लगाने की बात कर रहे हैं। कैसे परिवर्तन हो रहा है, समाज परिवर्तन या फिर जीवन परिवर्तन या फिर सत्ता परिवर्तन को भी जोड़ सकते हैं। बोला माली बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि निराला जैसे राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति में तत्सम प्रधान भाषा शैली का प्रयोग ज्यादातर उन्होंने किया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, तो इसलिए इस कविता को भी विशेष तौर पर आप देख सकते हैं। और आखिर में है कि माली बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, अब कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता बल्कि उगता है, वो खुद उगता है। ठीक है ना, किसी के उगाने से वो नहीं उगता, खुद अपनी
महत्ता को बनाता है, अपने अस्तित्व को बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लंबी कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा और इसकी विषय वस्तु को भी ध्यान में देखा और जो भी परीक्षाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देख लिया। उम्मीद है कि अगर आप पूरी कविता नहीं भी पढ़ते हैं तो भी परीक्षा में आईक्यू लेवल से बहुत प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।